हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की हर सब्जेक्ट की पैडागोजी और कंटेंट की तैयारी कराती हूँ। और आप सभी को पता है कि अभी हम कुछ टाइम से इंग्लिश पैडागोजी की आपको वीडियो दे रहे हैं। जो एग्ज़ाम हो चुका है 2023 20 अगस्त को, उसका जो पेपर है, पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर लैंग्वेज 1, उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चंस जो है पेडागोजी के वो हो गए हैं और पोएट्री के भी क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया। आज हम पैसेज को देखेंगे, उसी क्वेश्चन पेपर का ही हम सेम क्वेश्चन पेपर का पैसेज देखेंगे। पैसेज आज हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 106 से 114 तक है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश पेडागोजी में क्या पैटर्न होता है, कैसे किस तरह के पैसेज पूछे जाते हैं, पैसेज के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, या हमने जैसे पोएट्री सॉल्व किया उसमें देखा हमने कि क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ किन एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खासकर जो नए एस्पायरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी कि उन्हें समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटेजी उन्हें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें तैयारी करना चाहिए, किन एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं अपने इस पैसेज को, जो कि जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 106 से लेके 114। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेंगे ध्यान से कि क्या बोला गया है। आइए देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ हर सोलो ट्रिप टू मिजोरम लास्ट मंथ, गीता गरुण 69 वॉज वॉकिंग ऑन अ नैरो ledge, making my way behind a waterfall, trying out something I wouldn't have in my younger years, and I realized how traveling solo was such a liberating experience। देखिए, गीता गरुण जिनकी एज 69 थी, ठीक है, वह लेडी अपने लास्ट मंथ के जो मिजोरम जो ट्रिप है उसके बारे में कह रही हैं। ठीक है, वो बता रही हैं कि वो एक नैरो लेज यानी कि बहुत पतली, बहुत ही ज़्यादा पतली जो गली सड़क होती है वहाँ पे वो वॉक कर रही हैं। और क्या कर रही हैं, वॉक करते हुए उनके पीछे वाटरफॉल छूट रहा है। और क्या कह रही हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो उन्होंने अपने यंगर ईयर में, मतलब जब वो जवान थी या उनके कम उम्र में जब उन्होंने ट्रैवल किया था, तो वो सारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब जो भी करेजियस थिंग है, जो रिस्क टेकिंग थिंग है, वो सब मतलब वो कर रही थी। एंड आई रियलाइज हाउ ट्रेवलिंग सोलो वॉज सच अ लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। और उन्हें रियलाइज हुआ कि अकेले ट्रिप करना कितना लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि मुक्त अनुभव होता है। मतलब आप मुक्त फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं। ये एक आज़ादी का एक अनुभव उन्हें फील करा रहा था अकेले ट्रिप। बिफोर गोइंग ऑन हर लॉन्ग वीक हॉलीडे, जब ये जो मिजोरम ट्रिप के लिए आ रही थी, उससे जाने से पहले शी वॉज हेजिटेंट अबाउट ट्रेवलिंग बाय हर सेल्फ। अकेले जाने में, उन्हें अकेले ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा हिचक थी। हेजिटेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें हिचकिचाहट थी, वो बिल्कुल भी अनविलिंग थी, जाना नहीं चाहती थी अकेले। गरुण आस्क्ड फ्रेंड एंड फैमिली बट फाउंड नो टेकर। उन्होंने अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से भी पूछा, लेकिन उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। येट देयर शी वॉज, और यहाँ देखिए, शी वॉज अलोन रेलिशिंग अ चैलेंजिंग ट्रैक। और यहाँ पे वो अकेले ट्रिप पे आई और क्या रेलिश कर रही है, रेलिश यानी इंजॉय करना। किसी भी चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। मतलब अगर आप एक चॉकलेट भी खाते हैं और उसमें आपको आनंद महसूस होता है, उसे हम कहते हैं रेलिश करना। तो वो रेलिश कर रही थी ट्रैक पे चढ़ना, मतलब माउंटेन जो ट्रैक होता है, माउंटेन में जो ट्रैकिंग करते हैं उसको भी इंजॉय कर रही हैं। वाई वॉज आई बींग डिपेंडेंट ऑन अदर, और करते करते ये सब इंजॉय करते हुए वो सोच रही हैं, इन सब का आनंद या लुत्फ उठाते हुए वो सोच रही कि मैं दूसरे पे अब तक क्यों निर्भर थी। अकेले आना कितना अच्छा अनुभव होता है, आपको आज़ाद या मुक्त होने का एहसास ज़्यादा दिलाता है। बीइंग अलोन गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, शी एंडेड अप हैविंग मैनी फर्स्ट, मतलब वो जो कुछ भी कर रही थी, जो कुछ भी अनुभव कर रही थी, जो कुछ भी नया कर रही थी, वो उनके लिए पहली बार था। कोई भी एक चीज़, जैसे कि ट्रैकिंग करना या फिर नैरो लेज में चलना, या जिस तरह की भी चीज़ें करी थी, वो उनके लिए फर्स्ट टाइम था। शी डांस्ड इम्प्रॉम्प्टू एट अ फेस्टिवल इन रेक। देखिए, उन्होंने वहाँ पर एक फेस्टिवल है, वहाँ पर उन्होंने डांस भी किया रिवर साइड में, और उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी करी, इन्वेंट हॉर्स राइडिंग। आई हैड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई हॉर्स राइडिंग व्हेन आई वॉज यंगर। और वो सोच भी रही हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए कि मुझे अपने यंगर एज में जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मतलब जब मैं उस समय भी ट्रैवल करने जाती थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, अवसर मिला था हॉर्स राइडिंग के लिए, बट कुड नॉट वर्क अप विथ
वर्क अप द करेज, मतलब उन्होंने साहस नहीं जुटा पाया कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं आता, ये सारे जो दिमाग में जो उलझने थी, इसकी वजह से वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाई और उन्होंने हॉर्स राइडिंग उस समय नहीं किया। दिस टाइम आई थॉट इफ नॉट नाउ आई मे नॉट गेट अनदर चांस, और इस बार उन्होंने सोचा अगर अभी नहीं तो मुझे ये मौका, यह अवसर और आगे कभी नहीं मिलने वाला। सेज गरुण, मतलब गरुण अपने आप से कहती हैं, हु वॉज एन एथलीट इन हर यूथ एंड हैड प्लेड क्रिकेट, जो कि अपने मतलब जवानी में वो क्या थी, जब वो यूथ थी, यंग थी, तो वो क्या थी, एक एथलीट थी और उन्होंने क्रिकेट भी खेला हुआ था, ठीक है। शी वॉज एट हर फार्म इन कोरगांव ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड हैड फेल्ट द लैक ऑफ सोशल कनेक्शन, इट मोटिवेटेड हर टू ट्रेवल एज सुन एज थिंग्स ईज्ड, क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, ठीक है, और वो अपने फार्म कोरगांव में थी, ठीक है, और वहाँ पर उन्हें सोशल कनेक्टिविटी, मतलब जो लोगों से कनेक्शन है, वो उसकी कमी महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पर वो अकेले थी और लॉकडाउन का टाइम था, लोग यहाँ से वहाँ आना जाना नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा था, लोगों से वो बिल्कुल कट गई थी, कोई सोशल कनेक्शन नहीं था, और इसी वजह से इन सब के बाद उन्हें एक मोटिवेशन मिला, वो प्रेरित हुई कि उन्हें एक ट्रैवल करना चाहिए, जैसे ही चीज़ें आसान होगी, सब अपनी जगह ठीक हो जाएगी, तो ठीक है, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ओपन हुआ, तो वो एक ट्रैवल करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। ट्रैवल इज़ ऑल्सो अबाउट मीटिंग पीपल, देखो ट्रैवल करते हैं हम, जर्नी करते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं, तो यही कह रही है कि ट्रैवलिंग एक जरिया होता है मीटिंग पीपल, मतलब लोगों से मिलने का। आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ जॉय एंड फ्रीडम व्हेन आई फाइनली डिड इट, जब मैंने अकेले ट्रैवल किया तो ये इस सेंस, मतलब कि इस अनुभव को, मतलब आनंद और मुक्ति का जो अनुभव है ना, इसे मैंने तभी इंजॉय किया। शी इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू यूरोप, अब वो कहाँ प्लान कर रही है जाने के लिए, यूरोप नेक्स्ट, एंड हैड डिसाइडेड नॉट टू टेक अ फ्रेंड और रिलेटिव अलॉन्ग, और इस बार वो सोच रही हैं, पहले तो वो सबको पूछते रहती थी, और इस बार जब मिजोरम आई तो उन्होंने पूछा लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, इसी वजह से उन्हें अकेले आना पड़ा। लेकिन ये जो ट्रैवल था, ये जो ट्रिप था उनके लिए बहुत यादगार था, उनके लिए नया अनुभव था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो उन्होंने अपने यंग टाइम में नहीं करी, तो इस बार अब वो प्लान कर रही हैं कि अब वो नेक्स्ट यूरोप जाएंगी, वो भी अकेले, किसी भी फैमिली या फ्रेंड के साथ नहीं जाएंगी, एंड रियलिशिंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम ऑल ओवर अगेन, और इस तरह से वो फिर से अपने सेंस ऑफ फ्रीडम को रेलिश करेंगी, इंजॉय करेंगी, आनंद का अनुभव करेंगी, मुक्त जो अनुभव है उसे फिर से वो उस एहसास को अनुभव करेंगी। तो इस तरह से हमारा पैसेज खत्म होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, और क्वेश्चंस हम जैसे कि हमने पैसेज पढ़ा उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और सही जो आंसर होगा देंगे। 106 जो क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट पे ध्यान देंगे, है ना, हमेशा करेक्ट होता है, यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है। इनमें से जो बात कही गई है उसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ट्रैवलिंग अलोन इन द डिस्टेंट मिजोरम एट द एज ऑफ 69, First number was very enjoyable but very tiring. Second was a novel experience for Garoon. Third, she was taking a big risk. Fourth, she was breathing an air of freedom. अब इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है, तो जब वो मिजोरम 69 की एज में ट्रैवल करती तो क्या क्या उनके साथ हुआ है, वो बात इनमें से कौन सी सही है क्या नहीं, ये देखते हैं। तो उनके लिए इंजॉयबल तो था, ठीक है, नॉवेल एक्सपीरियंस भी था, नॉवल यानी नया, उनके कई ऐसी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने पहली बार करी थी, है ना, जैसे कि माउंटेन ट्रैकिंग, रिवर के पास जो डांस वगैरह करना, इंजॉय करना, और आपका नैरो लेज पे चलना, ये सब उनके लिए नया एक्सपीरियंस था। और फिर वो जो एक और चीज़ करती हैं जो जिसके लिए उन्हें हिम्मत नहीं मिलती है पहले, वो है हॉर्स राइडिंग, वो भी उनके लिए नया अनुभव था, तो सब कुछ नया अनुभव था, ये दोनों सही है। शी वॉज ब्रीदिंग एन एयर ऑफ फ्रीडम, ये भी बात सही है। आंसर आपका शी वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया है पूरे पैराग्राफ में कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, बल्कि वो हर अपने उस ट्रिप को, हर पल को एंजॉय कर रही थी, और उन्हें फ्रीडम का भी एहसास हो रहा था, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, गरुण ट्रैवल अलोन एज, गरुण जो है वो अकेले ट्रैवल इसलिए करती है क्योंकि a companion would have offered her unasked for advice. It was a less expensive. No one agreed to accompany her. She did not like company. देखिए कारण क्या था, वो अकेले क्यों ट्रैवल करती है। नो वन एग्रीड टू अकम्पनी हर, जब उन्होंने अपने फ्रेंड और फैमिली से पूछा तो वो तैयार नहीं हुए, यही कारण था, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमें देखना है। ए नंबर, इनिशियली शी डिड नॉट लाइक टू गो अलोन, यस करेक्ट, यहाँ पे ही दिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट थी, ये देख सकते हैं आप, शी वॉज हेजिटेंट अबाउट ट्रेवलिंग बाय हरसेल्फ, तो ये बात सही है। ए नंबर, बी बोला है शी वॉन्टेड ओनली अ फ्रेंड टू गो विथ हर, तो ऐसी बात नहीं है, वो फ्रेंड और फैमिली दोनों चाहती थी, है ना, दोनों को ही पूछी थी कि जो भी चले, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्रेंड के साथ जाना चाहती, तो बी नंबर गलत हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा सही है, तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, जो सेकंड नंबर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर मतलब ए नंबर है जो कि वो अकेले जाने के लिए हेजिटेंट थी, वो सही बात है, लेकिन सिर्फ फ्रेंड के लिए बोला गया तो सिर्फ फ्रेंड नहीं होगा, फैमिली को भी पूछा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शी प्रैक्टिस्ड ओनली फॉर अ डे बिफोर डांसिंग इन अ फेस्टिवल, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। शी डांस इम्प्रॉम्प्टू मतलब तुरंत वहीं पे डांस किया, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, जो फेस्टिवल था वहां पर उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू मतलब तुरंत वहीं पे डांस किया, है ना, उन्हें जबकि डांस इतना आता भी नहीं था लेकिन उन्होंने किया। यहाँ पे बोल रहा है प्रैक्टिस ओनली फॉर अ डे, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। हॉर्स राइडिंग इज अ करेजियस स्किल, यस करेक्ट, क्योंकि करेज की तो जरूरत थी, पहले उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई थी लेकिन इस टाइम उन्होंने हिम्मत किया, तो ये सही है। हर एक्सपीरियंस एज एन एथलीट हेल्प्ड हर इन ट्राइंग हॉर्स राइडिंग, यस करेक्ट, क्योंकि वो एथलीट थी अपने यंग एज में, इसीलिए यही जो मतलब एक्सपीरियंस है वो उन्हें हेल्प करता है, वही अनुभव उन्हें हेल्प करता है कि वो हॉर्स राइडिंग वो कर पाएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ए जो है गलत है और बी सी सही है। यहाँ हम देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन में कि ए एंड बी आर ट्रू बट सी इज फॉल्स, ए एंड बी आर फॉल्स बट सी इज ट्रू, बी एंड सी आर ट्रू बट ए इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे ए फॉल्स है तो ए फॉल्स और बी और सी ट्रू है, तो थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ए जो है वो गलत है, बी एंड सी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। गरुण फैमिली, फर्स्ट नंबर, गरुण फैमिली ओन अ फार्म एट कोरगांव, ड्यूरिंग लॉकडाउन गरुण फेल्ट आइसोलेटेड एंड लोनली, a friend might not have let her wade into river, walking on a narrow ledge is an easy task। तो देखिए इसमें से सही नहीं है, मतलब 3 सही होंगे और एक सही नहीं है, उसे फाइंड आउट करना है। तो गरुण की फैमिली कोरगांव में एक फार्म ओन करती थी, सही है ना। ड्यूरिंग लॉकडाउन गरुण फेल्ट आइसोलेटेड एंड लोनली, ये भी बात सही है। और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अ फ्रेंड माइट नॉट हैव लेट हर वेड इन टू रिवर, येस करेक्ट, मतलब अगर दोस्त से रिलेटिव होते तो उसकी वो लोग उन्हें शायद रिवर में उन्हें डांस वेड नहीं करने देते, और वो जो इधर उधर डांस करती वहाँ पर फेस्टिवल में वो भी नहीं करने देते, ये भी सही है। वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज इज एन ईजी टास्क, नो ये गलत है, क्योंकि नैरो लेज पे वॉक करना एक उनके लिए अनुभव था और काफ़ी कठिन था, लेकिन वो ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी, उन्होंने किया, है ना, इट वॉज नॉट एन ईजी। तो यहाँ पे नॉट ट्रू मतलब वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज इज एन ईजी टास्क, ये बात गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब जो है ये बात सही है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा है कि वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज इज एन ईजी टास्क, ये बात गलत है। वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज इज नॉट एन ईजी टास्क, ये होता तो वो आंसर फिर से वो क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो यही बात नॉट करेक्ट है कि नैरो लेज में वॉक करना डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, क्योंकि ये एक टफ टास्क है, और यहाँ पे बोला है इजी है, और यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में क्या सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रेवलिंग सोलो वॉज, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एंड क्लॉज। तो ये एंड आई रियलाइज जो अंडरलाइन एक्सप्रेशन है वो क्या है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, एंड आई रियलाइज हाउ ट्रेवलिंग वॉज सोलो वॉज, जो भी दिया है कि डिफिकल्ट है या फिर इंजॉयबल है, जो कुछ भी बोला है। तो यहाँ एंड आई रियलाइज जो अंडरलाइन लाइन है वो क्या है आपको बताना है। तो ये एडवर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं, आप देख सकते हैं ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है ये, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और वो सबऑर्डिनेट के साथ जुड़ के बनता है, ठीक है, कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट जो होते हैं उसके साथ। और अगर आपको जानना है कि
प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल के इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके डिटेल देख सकते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होता है मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप जाके ज़रूर देखिए। और ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज है ये आपका, एंड आई रियलाइज्ड, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गरुण हैड आस्क्ड फ्रेंड एंड फैमिली बट फाउंड नो टेकर। द अंडरलाइन वर्ड इज एन व्हाट। तो ये जो बट है वो क्या है आपको बताना है, तो ये तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है। नाउन प्रोनाउन आप जानते हैं क्या होता है, और इंटरजेक्शन जैसे एक्सक्लेमेटरी की तरह होता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो ये तीनों नहीं है, ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, बट वगैरह जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इधर और बट, ये सब जो यूज़ होता है वो आपका कंजंक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी वॉज हेजिटेंट, वह हेजिटेंट थी, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट थी। हेजिटेंट यानी कि तैयार नहीं होना। आप जब हिचकिचाते हैं तो आपकी मर्जी नहीं होती, आप अनिच्छुक होते हैं, विमुख होते हैं, आपको इच्छा नहीं होती है, तब आप हेजिटेंट होते हैं। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो हेजिटेंट जो वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, इसका समांतर वर्ड आपको ढूंढना है इनमें ऑप्शन में, जो नियरेस्ट है इसके, इस वर्ड के, मतलब सेम मीनिंग। तो देखिए, हेजिटेंट यानी कि किसी चीज के लिए जब आप इच्छुक नहीं होते हैं, हिचकिचाहट होती है। तो विलिंग यानी तो इच्छा होना, किन यानी भी इच्छुक होना। हार्मलेस अलग मीनिंग हो जाता है, जो कि क्या होता है, जिससे कोई खतरा नहीं होता है। तो ये तीनों तो नहीं होगा। अब देखिए, इंक्लाइन यानी किसी चीज की ओर आपका झुकाव होता है, किसी चीज को करने के आप इच्छुक होते हैं। अब यहाँ पे डिसइंक्लाइन लिखा हुआ है, तो डिसइंक्लाइन होता है किसी चीज के प्रति आपका झुकाव ना होना, मतलब आपकी इच्छा ना होना, अनिच्छुक। तो यही वर्ड है जो हेजिटेंट को का नियर वर्ड है, मतलब कि सेम मीनिंग निकलता है। और आपको यही बताना है कि जो नियरेस्ट वर्ड मीनिंग होता है, मतलब सेम मीनिंग होता है, उसी को बताना है। हेजिटेंट यानी अनविलिंग या डिसइंक्लाइंड, मतलब कि अनिच्छुक होना हिंदी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश रेलिशिंग अ चैलेंजिंग ट्रैक। रेलिशिंग यानी एंजॉय करना, मैंने आपको पहले ही बताया था पैराग्राफ में। रेलिशिंग अ चैलेंजिंग ट्रैक मतलब कि जो माउंटेन का जो चैलेंजिंग ट्रैक होता है उसको रेलिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब ये रेलिशिंग का मतलब आपको समझ में आ गया क्या है, किसी भी चीज या वस्तु का आप जब आनंद उठाते हैं उसको रेलिश करना बोलते हैं। तो इसका आप यहाँ पे अपोजिट करेंगे। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, नियरेस्ट वर्ड बोला था मतलब सेम मीनिंग, और यहाँ पे अपोजिट बोला है तो उसका विलोम शब्द। तो रेलिश यानी एंजॉय करना। अब देखते हैं क्या होता है। रियलाइज यानी एहसास करना, तो ये तो नहीं होगा। रिवील यानी बताना, है ना, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, बताना, तो ये भी नहीं होगा। डिनाई यानी मना करना, ये भी नहीं होगा। और ये बच गया डिसलाइक। डिसलाइक यानी किसी चीज को आप जब नापसंद करते हैं, किसी चीज में जब आप इंजॉय नहीं करते हैं, उसे नापसंद करते हैं, तो वो डिसलाइकिंग होता है, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रेलिश करना यानी किसी चीज को आप इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, और डिसलाइकिंग यानी किसी चीज को आप इंजॉय नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये डिसलाइकिंग। सेकंड नंबर ये आपका आंसर है। तो इस तरह से ये 114 तक हमारा पैसेज जो है, या पैराग्राफ आप कहते हैं, 106 से 14 हमने आज देखा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। और ये वाला जो हमने पोएट्री है लास्ट टाइम ही किया था, ठीक है, तो आप जाके चैनल से आप देख सकते हैं वीडियोस को और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार और कह दूं कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी इंग्लिश ग्रामर की, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।